Hello students, in this video we will complete our lesson number 10 mineral resources। हमने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कल पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या थे मिनरल रिसोर्सेज? हमारे जो संसाधन हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ जो हैं हमारे, जैसे, और हमने उसका पढ़ा था हमारे 2 टाइप्स थे उसके, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टाइप्स ऑफ मिनरल हमने कल रीड किया था। मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, कि इंडिया में ये मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए गए हैं, कौन कौन से मिनरल, चाहे वो मेटेलिक हो या फिर वो नॉन मेटेलिक हो, इंडिया में कहाँ कहाँ वो मिलते हैं। फर्स्ट है आपका आयरन। आयरन लोहा जो कि हमारी काफ़ी ज़रूरतों को पूरा करता है। इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, कि इंडिया में जो आयरन ओर है, जो लोहा इस्पात है, वो हमें काफ़ी भारी मात्रा में हमारे यहाँ पर मिलता है। इट इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन स्टेट में जो हमारा आयरन है, लोहा है, ऐसा हमने पढ़ा था कि आयरन जो है वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसके साथ उसके और कनेक्ट होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर काफ़ी परत जमी हुई होती है और की, इसलिए हम इसको आयरन ओर का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका बॉक्साइट, हिंदी में भी इसको बॉक्साइट के नाम से ही जाना जाता है। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया आर, कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर मिलता है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये स्टेट हैं आपके। मीका, इसी तरह से आपको मीका के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। जो मीका है इंडिया में, जो इंडिया हमारी कंट्री है, वो पूरे वर्ल्ड में इसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कि जितना मीका हमारे यहाँ पर पाया जाता है उतना किसी और कंट्री में नहीं मिलता। विश्व में हमारा इंडिया इसके नंबर 1 प्रोड्यूसर माना जाता है। इसका एक्सपोर्ट भी करता है ये दूसरी कंट्रीज़ को। कॉपर, तांबा, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आप इन सबको अंडरलाइन करोगे। ऐसे ही मैग्नीज कहाँ पर है आपका, ठीक है। ये सारा आपका मतलब जो टॉपिक है कि आपके इसमें कहाँ पर है। आप इसमें ये आपका मैप जो वर्क है आपको, आप इसमें देखो, आप इसका मैप कैसे फिल करते हैं। हम इसमें आपको नीचे ऐसे आपको सिंबल्स रेफरेंसेस में देखो, आयरन के डॉट आपको गिवन है, कॉपर की रेड डॉट है, ठीक है। इस तरह से आपको अलग अलग शेप बनानी है। अभी आपने यहाँ पर पढ़े कि बॉक्साइट और ये सब कहाँ पर हैं, उसी तरह से हम फिर जो जो एरिया जहाँ पर दिया है उसको वहाँ पर ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो आपके राजस्थान में, देखो आपको, ठीक है, ये पॉइंट्स जो गिवन है, देखो जैसे अब ये रेक्टेंगल गिवन है येलो कलर का, यहाँ पर आप देखो रेक्टेंगल किस चीज़ को शो कर रहा है, मीका को। इट मीन्स राजस्थान में मीका भी पाया जाता है, ठीक है। मार्बल है, मार्बल क्या होता है आपका, पत्थर, संगमरमर का पत्थर बोलते हो जो आप, ठीक है। आयरन के भी सॉरी कॉपर भी है यहाँ पर। तो इस तरह से हम अपने मिनरल्स का या क्रॉप्स का मैप फिल करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी स्टेट में ये मिनरल पाए गए हैं, उनको अलग अलग सिंबल्स से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप जितने भी ये हैं इनके, आप इनको अंडरलाइन करोगे सबको, कि कहाँ कहाँ पर ये आपके पाए गए हैं। नेक्स्ट आपका लाइमस्टोन, चूना बोलते हैं जिसे हम, पत्थर का चूना। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। गोल्ड, गोल्ड काफ़ी प्रीसियस
मेटल है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट अप किया जाता है कि प्रीसियस मेटल कौन सा है, ठीक है, कीमती मेटल, हम गोल्ड का नाम लेंगे। सोने की वैल्यू आपको सबको पता है कि सोना कितना कॉस्टली है। तो कोलर इन कर्नाटका हैज़ डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, कि कर्नाटका के कोलर में, ठीक है, जगह का नाम है, वहाँ पर माइंस हैं, हमारी खान है सोने की। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, और यहाँ की जो हमारी खान है वो पूरी दुनिया में सबसे गहरी खान मानी गई है, ठीक है। जो मतलब सोना जितनी क्वांटिटी में यहाँ पर है वो बाहर नहीं है, जबकि मतलब और जगह भी है, लेकिन जितनी गहराई में है, ठीक है, जो सब धरातल की गहराई में जितनी खान ये ज़्यादा गहराई में है वो हमारे इंडिया में है। द माइनिंग ऑफ गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, कि सोने को, गोल्ड को धरती से बाहर निकालना काफ़ी एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, क्योंकि ये डीपेस्ट है, बहुत ज़्यादा गहराई में है, तो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यही कारण है कि हमारे जो गोल्ड की कीमत है वो ज़्यादा रहती है। साल्ट, नमक, नॉन मेटेलिक है हमारा ये। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज़, कहाँ से मिलता है हमें नमक? समुद्र से, ठीक है, लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट, कि इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर है हमारे नमक के प्रोड्यूसिंग में और साल्ट में, क्योंकि हमारा इंडिया जो है 3 साइड से, साउदर्न एरिया हमारा ऑलमोस्ट वाटर बॉडीज से कवर है, तो उन्हीं वाटर बॉडीज से हमें क्या मिलता है? साल्ट मिलता है, ठीक है। और यही कारण है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर है वर्ल्ड में। नेक्स्ट, कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज, इनको सुरक्षित रखना, संग्रहित रखना, मतलब आपको वेस्ट नहीं करना है इन्हें। नो डाउट कि ये हमें नेचर से फ्री में मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें फ्री में मिली है तो हम उसको वेस्ट करते जाएं। और मिनरल्स को तो हमने अभी पढ़ा कि कितने यूजेस में है ये हमें इनको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। क्यों हमें इन्हें बचा कर रखना है? द मिनरल आर नॉट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए हमारे पास नहीं है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए, जैसे आप कोई बॉक्स रखते हो, ठीक है, जो आपके जो गुल्लक होता है आपका, ठीक है, मनी बैंक होता है, उसमें आप क्या करते हो? आप डालते हो, लेकिन आप निकालते रहोगे, क्या होगा? वो ख़त्म हो जाते हैं उसमें से। सेम यही प्रोसीजर हमारे रिसोर्सेज के साथ है, कि हमारी जो माइंस हैं, खान है हमारे मिनरल्स की, अगर हम उसमें से निकालते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो ख़त्म हो जाएंगे, और उन्हें बनने में कई हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। अब आप सोच के देखो, अगर एक टाइम के लिए पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम, ठीक है, या आयरन ख़त्म हो गया, तो हमारी तो डेली रिक्वायरमेंट इन पर बेस्ड है। अगर ये चीज़ हमें मिलेंगी ही नहीं तो हम कैसे अपनी, मतलब जो हमारी कंफर्टेबल लाइफ बनी हुई है उसको हम ईज़िली कैसे बनाएंगे फिर? तो हमारी लाइफ के लिए ही, कंफर्टेबल लाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने मिनरल रिसोर्सेज को सुरक्षित रखें, ठीक है, सेव करें उन्हें। सेव करने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें स्टोर करके रख लें, कि जितना आपके यूज़ में है उतना ही यूज़ करें, वेस्ट ना करें उसको। दे विल बी एग्जॉस्टेड वन डे, एक दिन ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सच रिसोर्सेज शुड नेवर बी वेस्टेड, तो ऐसे संसाधनों को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू फाइंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। अब हमें ये पता है कि एक ना एक दिन तो इन्हें ख़त्म होना ही है, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारी, तो हम इनका अगर वाइजली भी यूज़ करेंगे तो एक दिन तो ये फिर भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इनके उसमें हमें क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स, कि इनकी जगह पर हम दूसरा क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें वो सोर्स ढूंढने चाहिए और उन्हीं का यूज़ हमें करना चाहिए। इनका यूज़ हमें उतना ही करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन प्लेस ऑफ कोल
एंड पेट्रोलियम, कि कोयले और पेट्रोलियम की जगह हम कौन सी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, जैसे अब हम कोल का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं, ठीक है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर के उससे भी बना सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहली बात तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको भी हमें जितना यूज़ में है उतना ही यूज़ करो, वाइजली यूज़ करो, सावधानी से उसको इस्तेमाल करो। तो और जितना हो सके सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी का यूज़ करो इन प्लेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। वी मस्ट प्रोटेक्ट द मिनरल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री एट ऑल कॉस्ट, कि हमें अपने मिनरल जो ये रिसोर्सेज हैं किसी भी कीमत पर हमें अपने कंट्री की इन जो संपदा है, ये हमारी नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट है, हमें उसको बचाना है, वेस्ट नहीं करना है। फैक्ट फाइल में देखो आपको रैट होल माइनिंग क्या होता है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द मिनरल इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड दे कैन बी डग आउट ओनली आफ्टर गवर्नमेंट परमिशन, कि हमारे यहाँ पर जो मिनरल्स हैं उनको बाहर निकालना, जो माइनिंग का जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कर लेगा, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, अगर ऐसे परमिशन दे दी कि कोई भी जाएगा तो ऐसे तो कोई भी गोल्ड के उसमें जाएगा, खान में से गोल्ड निकाल लाएगा। तो इनके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज़ में, जैसे कि जो हमारे 7 सिस्टर के जो एरिया है हमारा, ठीक है, वहाँ पर क्या है, घने जंगल हैं, वहाँ पर इतना गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता, और वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, इवन जो उनकी इकोनॉमी है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो यही चीज़ रहती है। तो वहाँ पर कुछ ऐसी माइंस हैं, ऐसी मिनरल्स भी हैं जहाँ के जो कंट्रोल है उनका डग करने का, निकालने का, वो पर्सनली है, लोगों के हाथों में ही है। But in most of the tribal area of the northeast India, minerals are owned by the individual or communities. In Meghalaya, there are larger deposit of coal. मेघालय में कोल, आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलमाइट जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में पाए गए हैं। कोल माइनिंग इन सम प्लेसेस ऑफ मेघालय इज़ डन बाय फैमिली मेम्बर, कि जो कोल, जो खान है कोल की, ठीक है, वो जो प्रोसेस है बाहर निकालने का, वो वहाँ पर फैमिली मेम्बर द्वारा किया जाता है। फैमिली होती, जैसे कोई परिवार है, वो उसकी ड्यूटी लेता है निकालने की। टू फॉर्म अ लॉन्ग नैरो टनल, और किस तरह से निकालते हैं, उनको कोई मशीन तो देखो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी नहीं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने थोड़ी ना अथॉरिटी दी है ये करने की, वो अपना फैमिली वो कर रहे हैं इससे इनकम, तो वो अपने खुद के ही सोर्स यूज़ करते हैं, इसको टूल्स यूज़ करते हैं माइंड का प्रोसेस करने में। वो क्या करते हैं, एक संकुचित सी, ठीक है, नैरो सी कोई पाइप लेते हैं, उससे वो कोल को बाहर लेके आते हैं, और जो ये प्रोसेस वो यूज़ करते हैं कि किसी भी मिनरल को, ठीक है, लॉन्ग नैरो टनल से के यूज़ से बाहर निकालना क्या कहलाता है, रैट होल माइनिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कम टू इट्स एक्सरसाइज। फर्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डैश इज़ द लार्जेस्ट एंड रिच मिनरल एरिया इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में मिनरल एरिया, सब जो मिनरल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, रान ऑफ कच्छ, छोटा नागपुर प्लेट्यू। फर्स्ट पेज पे ही हमने रीड किया था छोटा नागपुर प्लेट्यू। द मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप होल्स कोल्ड, कि मिनरल्स को डीप होल करके बाहर लेकर आना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पोंड्स, वैली, नन ऑफ दीज, माइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटेलिक मिनरल, इनमें से मेटेलिक मिनरल कौन सा है। मेटेलिक मिनरल के बारे में हमने पढ़ा था कि हार्ड होता है, शाइनिंग होती है उसमें, ठीक है, तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ऑल ऑफ दीज, ये तो तीनों ही हमारे मेटेलिक मिनरल हैं, तो ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल। इनमें से आपका नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है? लेड, लाइमस्टोन, कॉपर, सिल्वर। लाइमस्टोन इज़ अवर नॉन मेटेलिक मिनरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑयल फील्ड। इनमें से ऑयल फील्ड की ऑयल फील्ड जो ऑयल क्षेत्र है वो किसे कहा गया है? दुर्गापुर, बड़ौदा, कोची, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई। नेक्स्ट आपका बी एंड सी आपका नोटबुक वर्क रहेगा। नेम एनी 3 प्लेसेस वेयर। आपको 3 प्लेसेस के नेम लिखने हैं इसमें। कोल इज़ माइंड कि कोल जो है वो कहाँ पर उसको साफ़ किया जाता है, कहाँ पर उसको प्योर फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है, तो ये आप अपने पेज नंबर जहाँ पर आपको कोल स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पर पेज नंबर 83 पर आपको कोल का पैराग्राफ गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन है आपको कि कोल कहाँ कहाँ आपका है। यहाँ पर कोल की माइंस जो हैं वो कहाँ कहाँ है आपकी? झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। आप इनमें से कोई भी 3 आपको नेम वहाँ पर लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था आपका सेकंड नंबर पर है आपका मिनरल ऑयल इज़ माइन। मिनरल ऑयल यहीं पर है, ये इसी पेज नंबर पर। मिनरल ऑयल कहाँ कहाँ पर आपको पाए गए हैं? असम, गुजरात, मुंबई। ठीक है, 3 ही आपको गिवन है, आप ये इनके नाम वहाँ पर मेंशन करोगे। नेक्स्ट आपका आयरन ओर इज़ माइन। आयरन ओर कहाँ पर पाई गई है आपकी? ठीक है, आयरन ओर भी हमने यहीं पर देखो, यहीं पर रीड की थी। जो आयरन ओर थी इज़ फाउंड इन, आयरन वाले टॉपिक में भी हैं और आपके पेज नंबर 83 पर भी गिवन है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका एंड गोवा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड। आयरन और स्टील प्लांट्स जो हैं आपके ये भी इसी पेज पर है आपका। जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, रुड़की, ये सब आपके इनमें से आपको एनी 3 नेम वहाँ पर मेंशन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 4 हो गया। लास्ट आपका ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड। ऑयल रिफाइनरीज आपकी कहाँ पर पाई गई हैं? ये आपके पेज नंबर 84 पर मेंशन है। टॉप में आपके यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ है हमारी। मुंबई, चेन्नई, कोची, बड़ौदा, डिगबोए, मथुरा। इनमें से आपको कोई भी 3 आपको वहाँ पर मेंशन करने हैं। ओके स्टूडेंट, आपके 1, 2, 3, 4 इनका आंसर आपको पेज नंबर 83 पर मिलेगा। 5 का 84 पर है। आपको कोई भी अपनी आप इच्छा से 3 नेम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के आपको यहाँ बॉक्स गिवन नहीं है, आप चाहें तो बॉक्स बना सकते हैं या डायरेक्ट इनके आगे आप टिक क्रॉस लगा सकते हैं। फर्स्ट है मिनरल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, कि इंडिया में जो मिनरल्स हैं वो हर एरिया में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नो, हमने पढ़ा कि कहीं पर कोई मिनरल है, कहीं पर कोई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस। फर्स्ट हमारा रहेगा क्रॉस। रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। सेकंड, इंडिया इज़ रिच इन आयरन एंड मैग्नीज। यस, ट्रू। थर्ड आपका कोल माइंस आर लोकेटेड इन द हिमालय माउंटेन्स, की कोल माइंस आपकी हिमालय माउंटेन्स में है। नो, हिमालय माउंटेन्स में तो क्या है? सिर्फ स्नो है, बर्फ़ है, वहाँ पर कोई भी मिनरल नहीं है। गोल्ड इज़ माइंड इन कर्नाटका स्टेट, कि गोल्ड जो है वो कर्नाटका में है वहाँ पर उसकी खान। ट्रू। फिफ्थ है इंडिया हैज़ अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम, कि इंडिया के पास पेट्रोलियम के जो हैं वो उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। रॉन्ग। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन द वर्ल्ड। ट्रू। तो आपका फर्स्ट क्रॉस, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ फॉल्स, सिक्स्थ ट्रू।
ओके स्टूडेंट, आपका ये जो टॉपिक है आपका मिनरल रिसोर्सेज वो हमारा कंप्लीट होता है। आपका जो वर्क है आप इसमें से मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करेंगे, अपनी बुक वर्क जो आपकी एक्सरसाइज है वो फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।